हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद सिंह राजपूत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एक विशेष क्लास रखने जा रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें लगभग आपके सामने मैं 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा जो दो आर्मी का एग्ज़ाम है 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो करते हैं शुरू क्लास को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, और यहाँ पर आपको मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। वहाँ अपने टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी की धार दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूँ। बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस के PDF भी यहाँ आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन इससे शुरू करते हैं कि कौन सी धातुओं का संक्षारण सुगमता से नहीं होता है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, यानी आप जंग कह सकते हैं, जंग आसानी से नहीं लगता है। लोहा, लोहे में तो आसानी से लग जाता है। तांबा, तांबा की बात करें तो तांबा भी एक कलर चेंज कर लेता है, यानी कि इसमें भी जंग लगता है। सोना और प्लेटिनम, ये आपके एकदम सही आंसर होगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस सवाल का आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अभी, जो कि आपको शायद दिखाई दे रहा है, आई होप। और यहाँ दिया हुआ है कि अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ये अगार अगार है वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा लाल शैवाल। तो ये भी आपके लिए एक सही क्वेश्चन साबित होगा। तो आपको बहुत बहुत इसके लिए भी बधाई हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है, जैसे कि मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया है और मैं आपको केवल क्वेश्चन ही करवाता हूँ अभी। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वो है ज़ैंथोफिल वर्णक। तो ज़ैंथोफिल वर्णक है वो एक वर्णक होता है, उसका वर्णक का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके अभी सामने है और आई होप ये क्वेश्चन आपको शायद पसंद आएगा। जैसा कि अब मैं शायद आपको दिखाई दे रहा हूँ और क्वेश्चन आपके सामने है। अगला इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन की बात करें तो ज़ैंथोफिल का रंग आपको बताना है। ज़ैंथोफिल एक वर्णक होता है जिसका रंग किस तरह का होता है वो आपको बताना है। तो ज़ैंथोफिल पीले रंग के वर्णक का होता है। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन है और ये एकदम एक्यूरेट आपका आंसर हो जाएगा। अगला है केरोटीन वर्णक का रंग कैसा होता है। तो केरोटीन लाल रंग का होता है, ये गाजर वगैरह में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है RH कारक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो RH कारक की खोज है वो वीनर एंड लैंड स्टीनर ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको रट लेना है। अगला है स्वयं दहन या सौते दहन कह सकते हैं, उसका एक उदाहरण है वो कौन सा है वो आपको बताना है। हाँ, जल्दी कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सौते दहन का उदाहरण कौन सा है। सौते दहन का उदाहरण यहाँ फास्फोरस हो जाएगा। और फास्फोरस में भी मुख्य रूप से श्वेत फास्फोरस, जिसे ठंडे जल में रखा जाता है ताकि ये आसानी से वायु से क्रिया करके जले नहीं। तो क्योंकि यह सौते दहन होता है इसका, इसलिए इसको ठंडे जल में रखते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल का जो अणु होता है उसका आकार आपको बताना है। इंग्लिश वर्ड के किस आकार का होता है। तो वो होता है V आकार का। ये भी एकदम आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अगला है प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला आपको बताना है, जो कि आपके सामने है क्वेश्चन। इसमें दिए हुए हैं CO प्लस N2, CO प्लस H2 और CH4 प्लस CO प्लस H2 और जो D ऑप्शन है वो दिया हुआ है H4 CH4 मीथेन। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर सही, CO प्लस N2।
जबकि ये CO+H2 होता है वो आपके आप कह सकते हैं जो वाटर गैस होता है उसका ये एकदम सही फॉर्मूला होता है। अगला है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन ही होगा। और सेकंड नंबर पर बात करें तो यहाँ सिलिकॉन है, ये भी सेकंड नंबर पर है, एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पर है और लोहा है वो फोर्थ नंबर पर आता है। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना है, मुख्य रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये इस तरह से क्वेश्चन एकदम सही होगा। अगला है मक्खी के जो लार्वा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मक्खी का लार्वा मैगट के नाम से जाना जाता है, मैगट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और अब की बार जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निम्फ है वो किसका है, तो निम्फ कॉकरोच का जो लार्वा होता है उसको निम्फ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेलेट कण किसे कहते हैं, क्या स्टार्च के कण को कहते हैं, ग्लूकोज या माल्टोज या राइबोसोम्स के कण को कहते हैं, तो राइबोसोम्स एकदम सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो वसा का पाचन है वो लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। स्टार्च किसका पाचन करता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हेलिकेज है, हेलिकेज तो वैसे डीएनए को जो तोड़ने वाला एंजाइम होता है उसे कहते हैं। रेनिन दूध में पाया जाने वाला एंजाइम आपको पता ही है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेड है वो यूरेनियम का एक अयस्क है प्रमुख रूप से, थोरियम का अयस्क नहीं है। ठीक है, कुछ हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है, माता के दूध में पाए जाने वाले जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी है, तो माता के दूध में IgA पाई जाती है। IgG एक मात्र ऐसी प्रतिरक्षा है जो भ्रूण को पार करके गर्भ में चली जाती है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और IgM पहली प्रतिरक्षा है जो पाई जाने वाली प्रकृति पहली जो प्रतिरक्षी है वो IgM है। ठीक है, अगला है ऑक्टोपस के जो खून है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है नीला, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन जीव किस जगत में आते हैं, तो मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन जीवों को रखा गया है, जो इस धरती पर सबसे प्राचीन जैसे डायनासोर वगैरह है। ठीक है, आंखों में होने वाली बीमारी कौन सी है, तो मोतियाबिंद है, ट्रैकोमा है, ग्लूकोमा है, जीरोप्थेलीमिया है, वर्णांधता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये उपरोक्त सभी जो है वो आंखों में होने वाली बीमारी है, तो आपको इनको रट लेना है क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है। इतनी सारी बीमारियां हैं आंखों से संबंधित, और भी कई है, वो ऊपर दी हुई PDF में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी कई सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं लेकिन समय कम है, तो हम अगली क्लास में इनको करेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।